इस बार शुक्र है कि मई इतना ख़राब, इतना गर्म नहीं था, लेकिन फिर भी वो जो गर्मी थी वो अपनी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिखा रही है। एक प्रॉब्लम जो आजकल मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रही है और ख़ासकर बच्चों में, वो है प्रिकली हीट। नमस्कार, आई एम डॉक्टर शहला अग्रवाल। आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट का काम हर मौसम में आपको बताना है कि क्या आपको परेशान कर सकता है, और अगर आपको परेशान कर रहा है तो उससे निजात किस तरह मिल सकती है। प्रिकली हीट इस बार कम है क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। नॉर्मली जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि अगर सिंथेटिक कपड़े पहने हुए हैं तो उसके नीचे बनियान पहने, आते ही कमरे में हवा के नीचे बैठे। लेकिन इस साल स्कूल नहीं जा रहे हैं, इंडोर्स ही हैं, लेकिन प्रिकली हीट फिर भी परेशान कर रही है। प्रिकली हीट आखिर होती क्या है? हम उसको बोलते हैं केराटोसिस पाइलारिस। जो स्वेट ग्लैंड है वो बंद हो जाता है, तो स्वेट तो अंदर ही अंदर सिक्रीट हो रहा है, लेकिन उसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। और जगह क्या होती है? ज़्यादातर बैक पे होता है, जो एरियाज कवर्ड रहते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में पूरे आर्म्स, फेस, लेग्स, सब जगह प्रिकली हीट देखा जाता है। तो करना क्या है? पहली चीज़ आपको बताओ, सच बात यह है कि प्रिकली हीट को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि एसी में बंद रहे हैं, क्योंकि एसी क्या करता है? एयर कंट्रोल करता है, तो वो स्वेट सिक्रीशन को होने ही नहीं देता। लेकिन ये बड़ा लॉजिकल सा ऑप्शन नहीं है। तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि स्वेटिंग अगर ज़्यादा हो रही है, जिसको ज़्यादा होती है उसी को प्रिकली हीट होने के चांसेस हैं। जब बच्चा या बड़ा जिसको ज़्यादा स्वेटिंग होती है वो बाहर से आता है, तो फ़ौरन कपड़े उतार के उस जगह को सुखाना चाहिए। एक बर्फ़, आइस क्यूब लेके डायरेक्टली, खासकर कमर के ऊपर, उसको सीधा उसी तरह लगाइए। आइस क्यूब क्या करता है कि पोर्स को खोलता है और इन्फ्लेमेशन वहीं के वहीं ख़त्म कर देता है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए, डॉक्टर है वो जो है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन की बात करता रहता है, और आजकल सबको इन्फ्लेमेशन पता है, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बॉडी में जब भी कुछ नॉर्मल से एबनॉर्मल होता है तो बॉडी उस एबनॉर्मल को ठीक करने की कोशिश करती है, जिसको इन्फ्लेमेशन बोला जाता है। लेकिन अगर वो सही वक्त पे ठीक ना किया गया तो जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो उस पर काम करके उसको इन्फेक्शन बना देते हैं। तो प्रिकली हीट जो है, आप उसको इन्फ्लेमेटरी फेज पे ही ख़त्म कर सकते हैं। आइस लगाइए, उसके बाद जब भी बाहर जा रहे हैं टैल्कम पाउडर लगाइए। टैल्कम पाउडर इसलिए क्योंकि वो पसीना जज्ब करता चला जाता है। टैल्कम पाउडर कोशिश करें एक लूफा से लगाएं या हाथ पे लेके झाड़ के और फिर उसको लगाएं, छिड़के नहीं। छिड़कने से उसके क्लम्प्स बन जाते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी काम करती है वो है कैलामीन लोशन। बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, सबको पता है, लेकिन जब वो रैश परेशान करती है तब दिमाग नहीं काम करता है। तो समर में अपने बच्चों को या अपने को इससे बचाने के लिए आपको लूज क्लोथ कपड़े पहनने हैं। कॉटन होनी चाहिए, सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, ताकि उसमें से एयरिंग होती रहे और पसीना इकट्ठा ना हो। अगर जलन हो रही है तो फ़ौरन आइस कंप्रेस करें, कैलामीन लोशन लगाएं। कैलामीन लोशन में दो तरह की चीज़ें आती हैं, लोग जो गलती करते हैं। एक होता है कैलेड्रिल लोशन, जिसमें फिनारेमीन होता है जो ड्राई करता है, वो नहीं करना है। तो कैलामीन लोशन विद मॉइस्चराइज़र लगाइए। हफ्ते में एक दिन मुल्तानी मिट्टी अगर आप पैक पूरा लगा सकते हैं तो प्रिकली हीट आपको परेशान नहीं करेगी। प्रिकली हीट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो तब हमें एक एंटीबायोटिक की और डॉक्टर से सलाह की बहुत ज़रूरत होती है। देखिए, जब जो चीज़ की ज़रूरत है वो करनी चाहिए, नहीं तो वो बड़ी होती चली जाती है। कहीं ना कहीं दवाओं से सबको डर लगता है, लेकिन जनाब अगर दवाएं ना हो तो इन्फेक्शन जो है आपका और मेरा जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देंगे। तो अपना ख्याल रखिए, डॉक्टर से सलाह कीजिए, बात को समझ के उस पर काम कीजिए। गूगल मौजूद है, आप अगर रिसर्च करना चाहें, पर रिसर्च में आपको बीमारी का नाम डालना चाहिए, रिसर्च में आपको सिम्टम नहीं डालना चाहिए। अगर आप सिम्टम डालेंगे कि रैश हो रही है, तो रैश तो 50,000 तरह की होती है। तो अगर आप अपने डॉक्टर को दिखा के उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं तो उसके बाद काम कीजिए। लेट्स सबको डाउनलोड कीजिए, हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स मौसम के साथ, बदलते ज़माने के साथ आती जाएंगी, उसके बारे में कुछ ना कुछ बात करते रहेंगे। टेक केयर।